अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम चैनल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। इससे पहले आप हज़रात ने तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा पढ़ा है और उसमें जो है राय साकिना के 4 हालात, राय मुशद्ददा की 2 हालात और राय मुतहर्रिका की 2 हालतें पढ़े हैं। अब हमारा तख्ती नंबर 15 है। अब यहाँ से तख्ती नंबर हम 15 पढ़ेंगे। तो आइए हम तख्ती नंबर 15 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 15 हुरूफ़े क़मरी व हुरूफ़े शम्सी। अब हुरूफ़े क़मरी और हुरूफ़े शम्सी किसको कहते हैं? अरबी में कमर कहते चांद को। कमर काय को कहते हैं अरबी में? चांद को। तो कमरी यानी मेरा चांद। और हुरूफ़े शम्सी, शम्स अरबी में कहते सूरज को। तो शम्सी मेरा सूरज, इसके माना ये हुए मेरा सूरज। अब हुरूफ़े कमरी और हुरूफ़े शम्सी का बयान है। सबक नंबर 1 हुरूफ़े कमरी आज हम पढ़ेंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है अलिफ और लाम, और लाम पर मैंने जज्म भी लगाया हूं। तो अलिफ लाम के बाद हुरूफ़े कमरी के, हुरूफ़े कमरी के 14 हुरूफ। कितने हुरूफ? ये यहाँ लिखता हूं 14 हुरूफ। 14 हुरूफ ये जो लिखा हो तो इनको हुरूफ़े कमरी कहते हैं। में से कोई भी हर्फ आता है, कोई भी हर्फ आता है तो लाम को पढ़ते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते। लाम को पढ़ते, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अब हुरूफ़े कमरी को याद रखने का तरीका इस तरह है, मैं बताता हूं। देखो मैं रेस लगा हुआ, आपने समझ जाना कि ये इस तरह ही पढ़ना है। तो पहले हुरूफ़े कमरी को याद रखने का तरीका देख लीजिए। ये रेस खींच रहा हूं, बा, तो पहले बा ही बोलना है, अकेले में बा ही बोला जाएगा, सिंगल बा। अब ये 3 हुरूफ को साथ में बोलना है, जीम हा खा। देखो रेस लगाया मैंने, तो ये 3 हुरूफ को साथ में बोलना है। अब ये 2 हुरूफ है, ऐन गैन, ये 2 हुरूफ को साथ में बोलना है। अब ये 3 हुरूफ को साथ में बोलना है, फा काफ काफ, मीम वाव हा, इन तीनों को भी साथ में बोलना है। और हमजा या, ये दोनों को साथ में। इस अंदाज से अगर आप याद करेंगे तो ये भूलेंगे नहीं तो वरना क्या होगा, आप हुरूफ़े इक़्फ़ा में चल जाएंगे, क्या में चल जाएंगे? हुरूफ़े इक़्फ़ा में चले जाएंगे। तो इस अंदाज से अगर आप इसको याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो अलिफ लाम के बाद हुरूफ़े कमरी के 14 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आता है, लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपको हुरूफ़े कमरी सुनाता हूं, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमजा, या, इस तरह। अब अलिफ लाम के बाद ये हुरूफ आएंगे तो देखो कैसा पढ़ते हैं इसको। ये लिखा मैंने वल कमरी, तो देखो वल कमरी में देखो अलिफ लाम के बाद हुरूफ़े कमरी के 14 हुरूफ में से काफ आया। क्या आया? 14 हुरूफ में से काफ आया, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये अरबी में ही होता है। अगर आपने ये 14 हुरूफ अच्छी तरह याद कर लिए तो उर्दू में भी आपको बहुत सहूलत होगी नाम वगैरह लिखने में। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के जो 99 नाम है सिफती, उसके अंदर ये चीज़ें आती है, जिसमें से मैं 2 नाम लिख के बताता हूँ आपको। तो ये वाहिद जो है तो अल्लाह का नाम है। तो देखो अब्दुल वाहिद, तो ये अलिफ और लाम के बाद, ये अलिफ लाम के बाद हुरूफ़े कमरी के 14 हुरूफ में से वाव आया है। तो काय को पढ़ रहे हैं हम? लाम को पढ़ रहे, अलिफ को नहीं पढ़ रहे। लाम को पढ़ रहे, अलिफ को नहीं पढ़ रहे। तो पता ये चला जितने भी नाम हैं उसमें भी ये चीजें होती है। क्या होती है? ये चीजें होती है। जैसे अहद, तो देखो ये मैंने अब्दुल अहद लिखा है, तो ये अलिफ लाम के बाद हमजा है। क्या है ये? हमजा है। देखिए अब्दुल, तो देखिए ये हमजा है,
तो लाम को पढ़ रहे, अलिफ को नहीं पढ़ रहे। तो आप जो है तो नामों में भी सही जो है तो पढ़ सकेंगे। तो अलिफ लाम के बाद अगर ये 14 हुरूफ आते हैं हुरूफ कमरी के, तो लाम को पढ़ते, अलिफ को नहीं पढ़ते। ठीक है। इत्तेफाकन अगर आपको ये अब तो हटाना है तो आप कैसा पढ़ेंगे? अब तो भाई ये अलिफ है, ये अलिफ के बाद लाम है, लाम के ऊपर जज्म है, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर जबर दे देंगे, अल वाहिद पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? अल वाहिद पढ़ेंगे। इस अंदाज से आप इसको समझ लो और हुरूफे कमरी पढ़ते सबक नंबर 1 और तालिबात पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बच्चों कमर के क्या माना है? और शम्स के क्या माना है? हाँ, अलिफ लाम के बाद हुरूफे कमरी के 14 हुरूफ में से कोई हर्फ आए तो किसको पढ़ते बच्चों? हुरूफे कमरी कितने हैं? 14 बनते हैं। तो देखो हमने इससे पहले पढ़ा ना, ये अलीफ है और ये लाम है, ये अलीफ है और ये लाम है। लाम के बाद क्या है? काफ है, हुरूफे कमरी का है ना। तो ये कमरी का काफ आया तो लाम को पढ़ते, अलीफ को नहीं पढ़ते। पढ़े ना इससे पहले? तो अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ठीक है? फिर एक तालिबा पढ़ा देगी कोई भी आकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 15, हुरूफे कमरी, हुरूफे शम्सी, सबक नंबर 1, हुरूफे कमरी, वल कमरी।
हुरूफे कमरी के 14 हुरूफ है। अब बताओ यहाँ अलिफ लाम वल कमरी, तो वल कमरी में अलिफ लाम के बाद हुरूफे कमरी के 14 हुरूफ में से कौन सा हुरूफ आया? माशाल्लाह। अब देखो वल यतामा, तो वल यतामा में अलिफ लाम के बाद कौन सा हुरूफ आया बच्चों? या माशाल्लाह। अब देखो वल अक़रबीना, अब ये वल अक़रबीना में अलिफ लाम के बाद कौन सा हुरूफ आया बच्चों? माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मल क़ारियतु, मल क़ारियतु में अलिफ लाम के बाद कौन सा हुरूफ आया हुरूफ कमरी का? माशाल्लाह। हुमुल मुफ़लिहूना, हुमुल मुफ़लिहूना में अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी का कौन सा हुरूफ आया? माशाल्लाह। आप खामोश रहिए, मैं ना नाज़रीन और तालिबीन इकराम के लिए पढ़ देता हूँ। वल क़मरी वल यतामा वल अक़रबीना मल क़ारियतु हुमुल मुफ़लिहूना। ठीक है माशाल्लाह, इस तरह आपने याद करके लाना।